ओम श्री हरिनारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, अभी तक हम ज्योतिष में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं हमारा टॉपिक है जितने भी भाव होते हैं उन भावों का क्या फल होता है, उनके कारक क्या क्या होते हैं, हम हर भाव से क्या क्या देखते हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। साथियों, अभी तक हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव के बारे में ज़्यादातर बातें जान ली हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी कुंडली में छठा भाव क्या होता है। साथियों, हमारी कुंडली में छठा भाव काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि छठे भाव से हम लोग ऐसी बहुत सी चीज़ें जानते हैं जिसका हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल होता है। हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग इस भाव से और इस भाव से देखते हैं। साथियों, कहीं कहीं तीसरा भाव भी इंक्लूड होता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग कभी आगे बात करेंगे क्योंकि अभी आज हमारा टॉपिक सिर्फ छठा भाव है। तो आज हम सिर्फ छठे भाव के बारे में बात करके इस भाव में क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं इसके बारे में हम जानेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि हर भाव का आपस में एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। मैंने पिछले वीडियो में, आपको याद होगा कि मैंने इस भाव से आपके पिता का, आपके कर्म का जो शत्रु होते हैं, आपके कर्म में जो कब कब आपको दिक्कत होने वाली है उसके बारे में बताया था। साथियों, होता क्या है कि हर कुंडली के हर भाव में जो चीज़ें जुड़ी होती है उसी से वही भाव हम लोग जब कोई और उससे संबंधित कोई और चीज़ देखनी होती है तो हम उसे लग्न बना देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपको अपनी माता का कितना उन्होंने पैसा कमाया, उनके पास कितनी जायदाद है उसे देखना हो तो आपके माता का भाव ये है और माता का 11वां भाव ये है, 12वां भाव उनका व्यय का है और दूसरा भाव इसका उनका जो कि संचित होता है, वो जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन भाव, वो उनका ये हुआ। आप इस भाव को देख लेंगे, इस भाव को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी माता के पास कितना पैसा होना चाहिए था। यहाँ पर अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग तरीके से देखी जाती हैं, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बताना शुरू कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो इस चीज़ को समझने में। साथियों, आज का टॉपिक हमारा है छठा भाव, सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस से हम क्या क्या देखते हैं और क्या क्या देख सकते हैं। साथियों, छठे भाव की जब हम बात करते हैं तो तीन चीजें मुख्य हमारे सामने आती हैं। एक, आपके पास रोग कितने हैं, कितने आपको रोग हो सकते हैं, किस प्रकार के रोग होंगे, छठे भाव से दिखाया जाता है। दूसरा, आप कितने प्रकार के ऋण लेंगे, आपका ऋण कर्जा कितना है, वो सब यहां से देखा जाता है। और तीसरा, आपके शत्रु कैसे होंगे, इस बारे में बात होती है। अब हम जब बाकी इसके कारक तत्वों के बारे में बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एक ही भाव कितनी सारी चीजों को दिखाता है। साथियों, तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, छठे भाव के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, अगर छठे भाव की बात करें तो आपकी माता ये है, तो आपकी माता का 1, 2, 3, तीसरा भाव ये आपके मामा का भाव है क्योंकि आपके मामा आपकी माता के छोटे भाई होते हैं। जैसे कि 11वां भाव आपके बड़े मामा के बारे में बताता है, वैसे ही छठा भाव आपके छोटे मामा के बारे में बताता है। अभी मैंने बताया था आपको कि ये आप ये है, आपका छोटा भाई ये है, तीसरा भाव। उसी प्रकार से जब हमें माता के बारे में जानना था कि माता के क्या संबंध होता है छठे भाव का, तो माता को लिया और माता का तीसरा भाव। इसमें आपकी पत्नी और पत्नी का व्यय, कितना वो खर्चा करने वाली हो सकती है, कितना उसमें पैसों को बेफजूल खर्च कर सकती है, छठे भाव से देखा जाता है। आपके पिता का कर्म कैसा था, वो छठे भाव से देखा जाता है क्योंकि आपके पिता का भाव ये है और आपके पिता का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वां भाव ये हुआ तो मेरे पिता का कर्म क्षेत्र हुआ। साथियों, ये कुछ चीजें थी जिसे हम जानना चाहिए हमें छठे भाव से। अब बात करते हैं मुख्य वो बातें क्या हैं जिससे हम छठे भाव को देखते हैं
और छठा भाव क्या सच में सबसे बुरा है? जैसे लोग कहते हैं त्रिक भाव 6, 8, 12 को सारे ही जितने ज्योतिषी होते हैं वो ये कहते हैं कि आपका अगर 6, 8, 12 भाव एक्टिवेटेड है तो आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, कुछ ऐसा हो रहा है जो गलत हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, आज मैं आपको छठे भाव से हम अच्छी अच्छी क्या बातें दे सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। हाँ, तो अगर आपका छठा भाव स्ट्रांग हुआ, छठे भाव का जो मालिक है वो अपने घर में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, मित्र के घर में बैठा हुआ है, तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? एक, आपको रोग नहीं होगा। आपको जब ऋण की जरूरत पड़ेगी तो आपको ऋण मिल जाएगा, आप उसे जल्दी चुका भी पाएंगे। शत्रु आपके जो होंगे वो परास्त आपसे हो जाएंगे। जितने भी कंपटीशन आज टाइम में होते हैं उन सभी कंपटीशन को आप बीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उसके बारे में हम छठे भाव से देखते हैं। आपके पेट संबंधित जितने भी बीमारियां होती हैं वो सब छठे भाव से देखी जाती हैं। इसके अलावा छठा भाव कहीं ना कहीं आपके वाइफ का 12वां भाव है, आपके वाइफ का मृत्यु भाव भी है। जब छठा भाव एक्टिवेट होता है और वहां किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो तो कहीं ना कहीं आपके वाइफ को जरूर दिक्कत हो सकती है। आपके कई चीजों में छठे भाव को हम देखते हैं। जैसे छठा भाव आपका छठा भाव है तो फिर रोग ऋण रिपु तो हमने देख लिया। इसके अलावा आपके इनकम का भी अष्टम है, क्योंकि आपका इनकम ये है 7वां भाव 8वां भाव अष्टम, मतलब सडन गेन, कहीं से आपको एक एक पैसा मिल सकता है, कहीं से नहीं मिल सकता, और छठे भाव से दे सकते हैं। आपको जॉब में कहीं लॉस हो सकता है और छठे भाव से देख सकते हैं। साथियों, छठे भाव के बारे में जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, आपके यहाँ पे जो भी कोई ग्रह या राशि बैठी हुई है उस राशि को और उस ग्रह को देख करके आप आपके जो रोग हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। उदाहरण लेते हैं, अगर यहाँ पे 1 नंबर है, आपकी राशि है यहाँ पे, और यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है या सूर्य बैठा हुआ है, साथियों आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा योग होगा। अगर मंगल भी बैठा हुआ है तो मंगल अपने घर में अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, आपको जिंदगी में कभी रोग नहीं होंगे, रोग होंगे भी तो आपको फटाफट रोग ठीक हो जाएंगे। ऋण, जिंदगी में आपको जब जब जरूरत पड़ेगी आपको कर्जा मिलेगा और आप कर्जे को उतार पाएंगे। शत्रु आपके सामने जिंदगी में कभी खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पे अगर आपका शनि बैठ जाए, शनि बैठने से आपके पेट में कहने की समस्या जरूर दे सकता है। बाकी आप किसी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप आईएएस की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें, किसी भी तरह की तैयारी करेंगे तो आप बाकी लोगों से एक कदम आगे रहेंगे, क्योंकि छठे भाव में आपका शनि या मंगल बैठे हुए हैं। अगर यहाँ राहु बैठ जाए तो भी अच्छा, राहु यहाँ लेके यहाँ बैठे कई बार इंसान को मति भ्रमित भी कर देता है, क्योंकि उसका काम क्या है, भ्रम डालना। साथियों, ये कुछ चीजें हैं जो हम छठे भाव से देखते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपना दिमाग खुला रखिए, सोचिए कि मैं क्या क्या देख सकता हूँ। आपको वो हर चीज हर भाव से दिख सकता है। आपके छोटे भाई का मम्मी से संबंध कैसा होगा आप इससे देख सकते हैं। आपके बड़े भाई को कब चोट लगेगी आप छठे भाव से देख सकते हैं। आपके फादर का इनकम कैसा है, आपको वो कर्म कैसा करते हैं वो आप यहाँ दे सकते हैं। इस तरह से सारी चीजों को आप अगर दिमाग खुला रखेंगे तो आप एक एक भाव से, रटने से कुछ नहीं होता, सिर्फ समझने से होता है। आप समझेंगे तो आप एक एक भाव से काफी हद तक बहुत सी चीजों को निकाल पाएंगे। साथियों, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, ये आपको लगता है कि ये मेरी वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति को भी काम आ सकती हैं जो कि ज्योतिष सीखना चाहता है बट उसे कोई माध्यम नहीं मिल रहा है। साथियों, आज समय में बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो पैसा लेके ज्योतिष सिखाने की बात तो करते हैं लेकिन कोई ज्योतिष को सिखाता ही नहीं है। साथियों, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाएगा। आप लोग इन छोटे छोटे वीडियोस को, जो 8 मिनट के 5 मिनट के वीडियो होते हैं, आप इनको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो समझ में नहीं आता है आप अपना कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। और आज के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।